तो राधे राधे साथियों। और इसमें हम नवंबर मंथ को कवर करेंगे। नवंबर मंथ का ये हमारा सुपर फास्ट रिवीजन है। इसमें पता ही आपको क्या होता है, क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में हम बात करते हैं। डिटेल में हम नहीं जाते हैं, डिटेल के लिए ऑलरेडी हम बना चुके होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करें। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं, देश की पहली हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा जिसका नाम संजीवनी है, ये कहाँ पे शुरू की गई है? तो याद रखिएगा उत्तराखंड में। फिर अगले में पूछ रहे हैं हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने जनगणना भवन में किसकी प्रतिमा, किसकी स्टेचू का अनावरण किया था? तो आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टेचू। फिर अगले में पूछ रहे हैं राष्ट्रपति भवन में अभी किसकी प्रतिकृति लगाई गई? प्रतिकृति मतलब रेप्लिका, उसकी नकल। तो आंसर हो जाएगा कोणार्क चक्र की। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किस देश ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए भी निःशुल्क कैंसर उपचार उपलब्ध कराने की घोषणा की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल ने। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी भारत और किस देश ने 2026 को संस्कृति, पर्यटन और एआई का वर्ष घोषित किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा स्पेन और भारत ने। फिर पूछ रहे हैं भी आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसने किसे भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का नया अध्यक्ष बनाया था? तो आंसर हो जाएगा सुमति धर्मवर्धने को। आईसीसी के भी नए चेयरमैन बन गए हैं जय शाह, ये भी याद रखना सबसे युवा चेयरमैन है। फिर पूछ रहे हैं दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान ये कहाँ पर है? जो आईजीबीसी प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बन गया है। तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। आईजीबीसी मतलब हो गया भारतीय हरित भवन परिषद, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। फिर पूछ रहे हैं अभी बांग्लादेश ने किस देश को हराकर SAFF साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन महिला चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीत लिया? तो आंसर होगा नेपाल को हराया। और किसने जीता? बांग्लादेश ने जीता। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार का निधन हो गया, नाम बताइए, उनका नाम क्या है? उनका नाम है विवेक देबरॉय। और अगर आपसे प्रश्न कभी एग्जाम में आ जाए ना एज ए स्टैटिक कि बताओ किस समिति की सिफारिश पे या कौन सी कमेटी बनी थी जिसमें बताया गया था कि रेल बजट को आम बजट में मर्ज किया जाए? तो यही थी विवेक देबरॉय समिति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो आंसर हो जाएगा 1261 करोड़ रुपए। जब ये मैं सुपर फास्ट रिवीजन वाली सीरीज आपके लिए लेकर के आता हूँ हर महीने के लिए, तो इसमें कोशिश करा करो, देखो जो नए स्टूडेंट है उन्हें बता दूं, डेली करंट अफेयर्स की क्लास बिल्कुल डिटेल में आती है, मॉर्निंग में आती है, नहीं देखते हो तो देख सकते हैं आप। उसके बाद वीकली और मंथली वाले वीडियोस आते हैं, वो भी थोड़ा डिटेल में आते हैं, लेकिन उसमें डिटेलिंग जो खास खास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वही मैं आपको देता हूँ। इसमें से जो सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं वो यहाँ पर लेकर के आता हूँ। और सबसे लास्ट में आता है सुपर फास्ट रिवीजन उस महीने का। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं रखता हूँ, लेकिन ये वन लाइनर की फॉर्मेट में होते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हो ये वन लाइनर फॉर्मेट में, इसमें बिल्कुल डिटेल नहीं होता है, क्योंकि डिटेल ऑलरेडी मैं 2 बार आपको करा चुका हूँ। तो अब डिटेल देने का कोई मतलब नहीं है, डिटेल स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ चुके हैं। अभी आपको क्विक रिवीजन करना है, या आपका रिवीजन है, आप टेस्ट समझो, आपका रिवीजन समझो, कुछ भी समझो, आप साथ में अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठा करो। मैं क्वेश्चन लेकर के आता हूँ, क्वेश्चन आपके सामने रीड करता हूँ फटाफट से, आप आंसर लगाओ, फिर देखो आपका आंसर राइट हुआ या गलत हुआ। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लो, फिर आंसर लगाओ। ऐसे करके आपका ये लाइव टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, और ये प्रश्न आपका एग्जाम में आया था भैया, है ना, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो कि भारतीय रेलवे ने अभी एडवांस टिकट रिजर्वेशन का समय घटाकर कितने दिन कर दिया? तो आंसर हो जाएगा 60 दिन। कौन से एग्जाम में ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप ही में से एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि ये प्रश्न उनके एग्जाम में आया था जो हमने पढ़ाया। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं कि भारत के बाद चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने वाला भी दूसरा ब्रिक्स कंट्री कौन सा बन गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका ब्राजील। फिर पूछ रहे हैं मानसी अहलावत, इन्होंने सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में अभी कौन सा पदक जीता था? तो आंसर हो जाएगा ब्रोंज मेडल, जो कि कहाँ पे हुई थी? अल्बानिया के तिराना में। मानसी अहलावत का नाम याद रखना, इनका संबंध किस खेल से है? तो रेसलिंग से है। फिर पूछ रहे हैं अभी तिहार त्योहार ये कहाँ पर मनाया गया? तो ये मनाया जाता है नेपाल में, तिहार त्योहार। फिर पूछ रहे अभी ट्रामी नाम का ये तूफान ये किस देश में आया था, तबाही मचाई? तो आंसर होगा वियतनाम में। फिर पूछ रहे अभी हमारे विदेश मंत्रालय ने पहला प्रवासी परिचय उत्सव किस देश में मनाया? तो सही उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब में। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए बता रहा हूँ कि 2025 में जो हम 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है वो कहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे? तो याद रखना उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। फिर पूछ रहे हैं कि भारत और किस देश के बीच में गरुड़ शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया? तो आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ गरुड़ शक्ति, कहाँ पे? इंडोनेशिया में ही। फिर पूछ रहे हैं अभी रक्षा सचिव यानी कि डिफेंस सेक्रेटरी हमारे कौन बन गए हैं? तो याद रखेंगे आप, राजेश कुमार सिंह बन गए हैं।
किनका स्थान लिया, अगर ये पूछ लेंगे तो गिरिधर अरमाने का स्थान लिया। फिर पूछ रहे हैं भारत का पहला है तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन ये कहां पर शुरू हुआ, तो आंसर हो जाएगा लेह लद्दाख में, ये ध्यान रखना। फिर पूछ रहे हैं अभी किस शहर में गुजरात के सबसे बड़े वेस्ट एनर्जी प्लांट की ये शुरुआत की गई, तो आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में। अच्छा, एक होमवर्क प्रश्न आपको दे रहा हूं, आप बताइएगा ये प्रश्न का उत्तर कि भारतीय रेलवे ने अपना पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट ये कहां पर शुरू किया था, बताइए। अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं कि अभी वर्ल्ड वेगन डे कब मनाया गया, तो ये मनाया जाता है हर साल 1 नवंबर को। लेकिन अगर आपसे वर्ल्ड वेजिटेरियन डे अगर पूछ लेंगे ना, तो उसका उत्तर हो जाएगा 1 अक्टूबर। डिटेल में वेजिटेरियन और वेगन का अर्थ मैं आपको समझा चुका हूँ। अभी अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं भारत और किस देश के बीच में वज्र प्रहार अभ्यास का भी 15वां संस्करण ये शुरू हुआ, तो आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो वज्र प्रहार याद रखना भारत और अमेरिका के बीच में होता है। अभी ये हुआ कहाँ पे, तो अमेरिका में हुआ। फिर पूछ रहे हैं कि बोत्सवाना जो देश है यहाँ पे भी नए राष्ट्रपति बन गए, नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा ड्यूमा बोको इनका नाम है। देखो बोत्सवाना ये अफ्रीकी देश है और गैबरोन इसकी कैपिटल होती है, ये भी ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने एक जिला एक उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल का अभी उद्घाटन किया, कहां पर किया, तो सऊदी अरब के रियाद में किया। फिर अगले में पूछ रहे हैं इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया जाएगा, तो इन तीनों को शामिल किया जाएगा। मारिया शारापोवा ये रशिया की टेनिस प्लेयर है, और ये अमेरिकी टेनिस प्लेयर जोड़ी है बॉब ब्रायन माइक ब्रायन की, इनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। फिर पूछ रहे अभी टाइफून जिसका नाम है कॉन्ग रे, इसने किस देश में तबाही मचाई, तो आंसर हो जाएगा ताइवान में। कॉन्ग रे तूफान कहाँ आया, ताइवान में आया। फिर पूछ रहे अभी शुभ्रा लॉ महोत्सव ये कहां पर मनाया गया, शुभ्रा लॉ महोत्सव ये मनाया जाता है लद्दाख में। और अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि हिंगूट महोत्सव या हिंगूट फेस्टिवल ये कहां पे मनाया गया, तो ये मनाया जाता है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश आंसर होगा। फिर अगले में पूछ रहे हैं बीपीएल ग्रुप के संस्थापक का निधन हो गया, नाम बताइए। बीपीएल के कई सारे प्रोडक्ट्स होंगे, टीवी होगी, फ्रिज वगैरह होंगे आपके घर में भी, तो वो बीपीएल के संस्थापक कौन थे जिनका निधन हो गया, टीपी गोपालन इनका नाम था। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी दीपम 2.0 योजना ये किसने शुरू की, तो इसको शुरू किया है आंध्र प्रदेश ने। फिर पूछ रहे हैं कि अभी यू विन पोर्टल को लॉन्च किया गया, इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध टीकाकरण से है, वैक्सीनेशन से है, ये याद रखना। फिर पूछ रहे हैं अभी भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स के लिए भी 2 स्वदेशी तेज गश्ती पोत जिनके नाम है अदम्य और अक्षर, इसका अनावरण ये कहां पर हुआ है, तो ये किया गया है गोवा में, और इसका निर्माण भी किया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। फिर पूछ रहे अभी अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2024 में भारत कौन से स्थान पे रहा, तो भारत इसमें दूसरे स्थान पे रहा है। ये चैंपियनशिप अमेरिका में हुई थी, भारत इसमें दूसरे स्थान पे रहा। पूछोगे पहले स्थान पे कौन रहा, तो पहले स्थान पे इंग्लैंड था। फिर पूछ रहे हैं अभी इतिहास में सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना, तो आंसर हो जाएगा अनीश सरकार बन गए हैं। इनकी उम्र जब ये बने, इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया, तो इनकी उम्र थी 3 साल 8 महीने, और बिलोंग कहाँ से करते हैं, पश्चिम बंगाल के कोलकाता से बिलोंग करते हैं, अनीश सरकार नाम है। फिर पूछ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो कि 76वें 76 नंबर का जो रिपब्लिक डे होगा उसमें चीफ गेस्ट हमारे कौन होने वाले हैं, तो आंसर होगा प्रबोवो सुबियांतो। अब पूछोगे प्रबोवो सुबियांतो ये कहाँ के प्रेसिडेंट हैं, अभी नए बने थे, आपको याद होगा कहाँ के, इंडोनेशिया के, ये भी ध्यान में रखना। फिर पूछ रहे हैं अभी कॉलिंस डिक्शनरी ने किसे 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, तो ये चुना है ब्राट को। अभी एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको पता होगा क्या पूछूंगा मैं, कि अभी ऑक्सफोर्ड ने किसे 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। अभी डेली करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा था, बताइए। मैं तो आपको आगे बताऊंगा इसी, अभी आप बताइए। फिर पूछ रहे अभी पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया, तो ये किया गया नई दिल्ली में, पहला था, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। फिर पूछ रहे अभी बाली पदामी उत्सव ये कहाँ पे मनाया गया, तो ये मनाया गया अभी कर्नाटक में, बाली पदामी फेस्टिवल इसका नाम है। फिर पूछ रहे अभी अंतरराष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन, इंग्लिश में बोलोगे तो इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अभी प्रेसिडेंट अध्यक्ष बनने वाली अभी पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है, तो शुभा तोले इनका नाम है, शुभा तोले इनका नाम है, मुंबई की एक वैज्ञानिक है ये। और इस ऑर्गेनाइजेशन का अगर हेडक्वार्टर आप पूछोगे तो ये आपको मिलेगा पेरिस फ्रांस में। फिर पूछ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस, इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे ये कब मनाया गया, तो आंसर हो जाएगा इसका 3 नवंबर को मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर पूछ रहे अभी पूर्व न्यायाधीश के एस पुट्टास्वामी का निधन हो गया, उनका संबंध किससे है, निजता का अधिकार।
फिर पूछ रहे अभी कर्नाटक सरकार ने किस शिल्पकार को राज्योत्सव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया? तो आंसर हो जाएगा अरुण योगीराज को। अरुण योगीराज आपको पता है जो राम मंदिर बना था उसमें जो रामलला की मूर्ति है उसको इन्होंने ही तैयार किया था। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किस भारतीय क्रिकेटर ने, ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से बताइए, अभी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो आंसर हो जाएगा रिद्धिमान साहा। ये नाम ध्यान में रखना। फिर पूछ रहे हैं अभी वैश्विक एआई तैयारी सूचकांक ग्लोबल एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स या रेडीनेस इंडेक्स आप बोल दो, इसमें भारत की रैंक क्या है? तो भारत इसमें 72 नंबर पर है और इसमें टॉप पर सिंगापुर है। ये आप जरूर ध्यान रखना। अगला देखते हैं। और इसको जारी किसने किया? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, इसलिए भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। फिर पूछ रहे हैं अभी विश्व सुनामी जागरूकता दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 5 नवंबर को मनाया गया, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। थीम भी है सुनामी के प्रति लचीलेपन, समुदायों की तैयारी और प्रतिक्रिया। फिर पूछ रहे अभी अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अभी 7वें सत्र का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखना कि वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल अजय माथुर है, लेकिन अगले साल बन जाएंगे कौन? आशीष खन्ना। ये नाम जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है क्योंकि। अगला देखते हैं अभी। फिर पूछ रहे हैं भारत और किस देश के बीच में भी विनबैक्स अभ्यास का आयोजन किया गया? तो आंसर हो जाएगा इसका वियतनाम। भारत और वियतनाम के बीच में होता है विनबैक्स, वी मतलब वियतनाम, आई मतलब इंडिया। अभी हुआ कहाँ पे? जो 5वां संस्करण है अंबाला और चंडी मंदिर हरियाणा में। फिर पूछ रहे अभी वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब 2024 को किसने जीत लिया? तो आंसर हो जाएगा मनदीप जांगड़ा ने जीत लिया है। और ये हुआ कहाँ पे था? आइसलैंड में हुआ था अभी। फिर पूछ रहे अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार भारत ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कब तक बन जाएगा, ऐसा संभावना उन्होंने जाहिर की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2025 तक। और ऐसा करने के लिए भाई चौथा बनना है अभी 5वें नंबर पे भारत, तो ऐसा होने के लिए भारत किसको पछाड़ देगा? जापान को पछाड़ देगा, ऐसा कहना है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। फिर पूछ रहे हैं उत्सव वाला प्रश्न है, निंगोल चक्कोबा त्योहार ये कहाँ पर मनाया गया? तो ये मणिपुर में मनाया गया। मणिपुर का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, ध्यान रखना। फिर पूछ रहे हैं अभी स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एलिवेट और कान योजना भी किस राज्य ने लॉन्च की, कहाँ पे लॉन्च की गई? तो याद रखेंगे आप, कर्नाटक में इसको लॉन्च किया गया। कान का मतलब होता है कर्नाटक एक्सेलरेट नेटवर्क। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट रहेगा, सूचना के अधिकार संग्रहालय की अभी आधारशिला कहाँ पे रखी गई? तो ये रखी गई है राजस्थान में, राजस्थान के ब्यावर में ये बनेगा, राइट टू इंफॉर्मेशन म्यूजियम। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, रॉयल एनफील्ड जो बुलेट आती है डुक 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 डुक, अभी उसी ने किस नाम से अपना एक इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड लॉन्च किया है? तो ये याद रखिएगा, फ्लाइंग फ्ली नाम से। अगला प्रश्न बुक से है कि फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा प्रोफेसर श्रीराम चोलिया ने। तो बुक का नाम, लेखक का नाम याद रखना। और ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहार कोकिला के नाम से मशहूर प्रसिद्ध लोक गायिका का निधन हो गया, नाम बताइए? तो नाम इनका होगा शारदा सिन्हा। आप सभी को इनका नाम याद रखना है। फिर पूछ रहे अभी नवंबर में ही भारतीय नौसेना ने महासागर शिखर सम्मेलन के अभी कौन से संस्करण का आयोजन किया? तो आंसर हो जाएगा तीसरा। और कहाँ पे इसका आयोजन हुआ ये पूछोगे तो इसका आयोजन वर्चुअली हुआ है, ठीक है, ये थोड़ा सा भी ध्यान रखना। फिर पूछ रहे अभी मध्य प्रदेश कैबिनेट ने राज्य सेवाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत नौकरी आरक्षण को मंजूरी दे दी है? अभी तक ये 33% था, अभी बढ़ा करके 35% इसको कर दिया है। फिर पूछ रहे हैं अभी सुप्रीम कोर्ट ने, अच्छा प्रश्न है, कि राजस्थान में किस वर्ष तक बाल विवाह खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो आंसर हो जाएगा 2030 तक। कहाँ पे? राजस्थान में। फिर पूछ रहे हैं अभी भारत में उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए अभी मेधावी जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनको ऋण देने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। फिर पूछ रहे अभी हमारे जो सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, इन्होंने कहाँ पर जैन संग्रहालय और ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो किया है इन्होंने ऐसा पुणे महाराष्ट्र में। फिर पूछ रहे भी किस राज्य सरकार ने एंटी ओपन बर्निंग अभियान को शुरू किया? तो ये किया गया दिल्ली में। उद्देश्य था वायु प्रदूषण को कंट्रोल करना। और ये तो आप सबको पता ही होगा, अमेरिका के जो नए प्रेसिडेंट होंगे डोनाल्ड ट्रंप कौन से नंबर के होंगे ये आपसे पूछ रहे हैं, तो 47 नंबर के होंगे, ध्यान रखना। अच्छा, इनकी पार्टी का नाम भी थोड़ा सा ध्यान रखना, रिपब्लिकन पार्टी है। और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो क्या होता है? वो हाथी होता है, ठीक है। डंकी
किसका है? जो बाइडेन की जो अभी पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी, वो है डंक की, है ना। रिपब्लिकन पार्टी डोनाल्ड ट्रंप की है, हाथी है चुनाव चिन्ह, जिसका रंग भी अगर आपसे पूछ ले तो वो लाल है, इसका नीला होता है। फिर पूछ रहे हैं अभी विशेष आर्थिक क्षेत्र की तर्ज पर विशेष शिक्षा क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा अभी किस राज्य ने की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने। अच्छा बताओ फिर अभी किसने ब्राजील ग्रैंड प्री 2024 का खिताब जीता? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। और आगे आप पढ़ोगे भी सही, इस साल की जो फॉर्मूला 1 रेस है उसको मैक्स वर्स्टपन ने जीता है। ये नीदरलैंड के प्लेयर हैं और किस कार कंपनी के लिए गाड़ी चलाते हैं? रेड बुल के लिए, ये ध्यान रखना। फिर पूछ रहे हैं अभी किस राज्य के सुल्तानगंज स्टेशन का नाम बदलकर अजगीबीनाथ धाम कर दिया गया? तो ये कहां पर है? तो आंसर हो जाएगा बिहार में, बिहार सही उत्तर है। फिर पूछ रहे हैं अभी चौथे एलजी कप हॉर्स पोलो 2024 टूर्नामेंट ये कहां पर हुआ? तो ये हुआ लद्दाख में, और लद्दाख का ये यहाँ पे पहला पोलो स्टेडियम भी है जिसका भी उद्घाटन हुआ और यहीं पे ये टूर्नामेंट हुआ। फिर अगला प्रश्न बुक से है कि स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म नाम की बुक को किसने लिखा है? तो रामचंद्र गुहा ने इस बुक को लिखा है, ये ध्यान रखना। बुक का नाम, लेखक का नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना ये। फिर पूछ रहे भी ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण और धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए भी सुगम एप्लीकेशन को किस राज्य ने लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ राज्य ने। फिर अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा कि रोहिणी नैयर पुरस्कार से भी किसे सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा अनिल प्रधान को। ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, उड़ीसा के सामाजिक कार्यकर्ता है, रोहिणी नैयर पुरस्कार इनको मिला, ये याद रखना। फिर पूछ रहे हैं अभी किस राज्य में भारत भूटान पर शुरू हुआ जो पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है, ये किस राज्य में शुरू हुआ है? तो आंसर हो जाएगा असम में। मतलब असम में भारत और भूटान की सीमा पर अभी पहला एक इंटीग्रेटेड यानी कि एकीकृत चेक पोस्ट की शुरुआत हुई है। और असम में भी कहाँ पे? असम में एक दारेगा जो नाम का क्षेत्र है वहां पर। फिर पूछ रहे भी राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 7 नवंबर को। इंग्लिश में बोलोगे तो नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। थीम भी है होप लव स्ट्रेंथ आवर वेपन्स अगेंस्ट कैंसर। फिर पूछ रहे हैं अभी लॉन्च की गई भारत की पहले रेड डॉट साइट पिस्टल का नाम क्या है? तो इसका नाम याद रखेंगे आप, फैंटम इसका नाम है, रेड डॉट साइट पिस्टल है, भारत की पहली है तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और इसको बनाया किसने है? इसको याद रखना, कर्नाटक बेस्ड एक कंपनी है एस्ट्रे डिफेंस नाम की, उसी ने इसको बनाया है। फिर पूछ रहे न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए चर्चा में रहा जूनो वेधशाला का संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा चाइना। फिर पूछ रहे हैं कि अभी 1 जनवरी 2025 से किस देश में बुर्के पर बैन लग जाएगा, बुर्के पर प्रतिबंध लागू हो जाएगा? तो ऐसा होगा स्विट्जरलैंड में। लेकिन कहां पर? जो वहां पे जो सार्वजनिक स्थान है, जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर। फिर पूछ रहे पर्यावरण जहाज सूचकांक में शामिल होने वाला भारत का पहला बंदरगाह पोर्ट कौन सा बन गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा मोरमुगाओ पोर्ट, और ये है कहां पर? ये गोवा में है। फिर पूछ रहे हैं अभी हाल में जारी क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 में कौन सा भारतीय संस्थान ये टॉप पर रहा? तो आंसर इसका हो जाएगा आईआईटी दिल्ली। और आईआईटी दिल्ली को इस लिस्ट में कौन सा स्थान मिला अगर ये बात करेंगे तो 44th इसको रैंक मिली है। और इस पूरी लिस्ट में टॉप पर कौन सा है? तो पेकिंग यूनिवर्सिटी जो आपको मिलेगा चाइना में। फिर पूछ रहे हैं अभी दूसरा भारतीय सेना विरासत महोत्सव 2024 ये कहाँ पे मनाया गया? तो ये मनाया गया नई दिल्ली में। फिर पूछ रहे हैं अभी भारत सरकार ने हाशिए पर रहने वाले कारीगर समुदायों को अपने उत्पाद, अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए भी किस नाम से एक ब्रांड शुरू किया है? तो सही तरह उसका हो जाएगा तुलिप। तुलिप नाम से एक ब्रांड, एक प्लेटफॉर्म इन्होंने लॉन्च किया है। हाशिए पर मतलब जो सड़क के किनारे फुटपाथ पर जो लोग बैठे रहते हैं, जो कारीगर होते हैं, उनके लिए है ये। तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए वो अपने उत्पादों को भारत और विदेशों में बेच पाएंगे। फिर पूछ रहे हैं भी कौन से भारतीय शतरंज ग्रैंडमास्टर विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गए? तो आंसर होगा अर्जुन एरिगेसी। और पहले स्थान पर तो आप सबको पता है कौन होंगे, नॉर्वे के जो चेस प्लेयर हैं मैग्नस कार्लसन। फिर पूछ रहे अभी नवंबर में ही तीसरा ऑस्ट्रा हिंद संयुक्त सैन्य अभ्यास ये कहां पर हुआ? तो कहां पर हुआ ये पूछ रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका पुणे में। और किन के बीच हुआ ये तो आप जानते ही होंगे, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में ये होता है। इस बार तीसरा संस्करण था। फिर पूछ रहे अभी विश्व रेडियोग्राफी दिवस, वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 8 नवंबर को मनाया जाता है। थीम भी है रेडियोग्राफर अनदेखी को देखना, रेडियोग्राफर सीइंग द अनसीन। फिर पूछ रहे हैं भारत ने पूर्वी प्रहार जो त्रिसेवा अभ्यास है, पूर्वी प्रहार इसका नाम है, इसका आयोजन कहाँ पे किया? तो आंसर हो जाएगा लद्दाख में।
इसमें हमारी तीनों सेनाओं ने हिस्सा लिया, तीनों सेनाओं के बीच में होता है ये। फिर हमने देखा भी था किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ये भी याद रखना। और ये निधन वाला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि दुनिया की पहली मिस वर्ल्ड का भी निधन हो गया। तो इनका तो नाम हो जाएगा कीकी हाकनसन। और ये थी कहाँ से? ये स्वीडन से थी। अभी 95 ईयर की उम्र में निधन हो गया। अब आपके लिए प्रश्न होगा कि अभी मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब ये किसने जीता है और वो किस देश से है? ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न है, बताइएगा। देखिए किस किस को पता है। साथ में मिस यूनिवर्स भी हम पढ़ चुके हैं वैसे, तो ये भी पता हो तो बताइए। कि दोनों नाम तो पता होने चाहिए, लेटेस्ट करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर पूछ रहे हैं अभी एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार अभी प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला देश राज्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र है। फिर इसके बाद दूसरे स्थान पे कर्नाटक है, तीसरे पे दिल्ली है। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी सदर सम्मेलन ये को किसने राज्य उत्सव के रूप में घोषित कर दिया है? इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना का राज्य उत्सव बन चुका है सदर सम्मेलन। फिर पूछ रहे अभी 2023 में WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग में भारत कौन से स्थान पे रहा? तो आंसर हो जाएगा इसमें 6वें स्थान पे, और इसमें पहले स्थान पे चाइना है, फिर अमेरिका, फिर जापान है, भारत इसमें 6वें स्थान पर, याद रखना। फिर पूछ रहे हैं अभी FIH यानी मतलब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तो FIH मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड 2024 के लिए किसे मिला है? हरमनप्रीत सिंह को मिला है। और अगर बात करें FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? तो PR श्रीजेश को मिला। फिर पूछ रहे अभी भारतीय सड़क कांग्रेस के 83वें यानी कि 83rd नंबर के अधिवेशन का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर हो जाएगा रायपुर में, छत्तीसगढ़ के रायपुर में। फिर अगले में पूछ रहे हैं फिक्की के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा हर्षवर्धन अग्रवाल को। फिक्की मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिर पूछ रहे हैं T20 में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए? तो आंसर होगा संजू सैमसन बन गए हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी 5वें कुलदीप नैयर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार से अभी किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा उर्मिलेश को। पत्रकार हैं उर्मिलेश, इनको मिला है ये कुलदीप नैयर मेमोरियल जर्नलिज्म अवार्ड। फिर पूछ रहे अभी विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस वर्ल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे ये मनाया जाता है 10 नवंबर को। और इसी तरह का एक और दिवस होता है विश्व सतत परिवहन दिवस, वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे, वो 26 नवंबर को होता है। फिर आपको याद होगा थाईलैंड टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था किसे? सोनू सूद को, जो एक्टर है। फिर पूछ रहे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किनके सम्मान में अगले 1 साल तक जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की थी? आप अनुमान लगा पाओगे उत्तर क्या होगा? सही, बिल्कुल सही पहचाना, बिरसा मुंडा इसका सही उत्तर होगा, जिनके सम्मान में हर साल उनकी जयंती को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, यानी कि 15 नवंबर को। फिर पूछ रहे पंडित राम नारायण का निधन हो गया, वे क्या थे? तो वो एक सारंगी वादक थे। कौन? पंडित राम नारायण प्रसाद। ये कहाँ से थे? अगर बात करें इनका जन्म कहाँ से हुआ था, कहाँ हुआ था? तो राजस्थान के मेवाड़ में। फिर पूछ रहे हैं अभी किसे एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग 2024 से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा कुणाल दलाल को। फिर पूछ रहे हैं अभी 50वें AFI लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार से अभी किसे सम्मानित किया गया? तो फोर्ड कॉपेला को। फिर पूछ रहे अभी विश्व कृषि मंच वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम का भी नया सेक्रेटरी जनरल महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर जैकलिन डी रॉस ह्यूजेस को। ये नाम ध्यान रखना। अगला प्रश्न दिवस से है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 11 नवंबर को मनाया जाता है। किनकी जयंती होती है? स्वतंत्र भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की जयंती को, जिनको भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च सम्मान कब मिला था? 1992 में। फिर पूछ रहे विश्व नौकायन वर्ल्ड सेलिंग का अध्यक्ष अभी किसे बनाया गया? तो ली क्वान हाई को बनाया गया है। अभी भी यही थे, फिर से इन्हीं को चुन लिया गया है। ये चाइना से है, नाम से पता चल रहा है। फिर पूछ रहे हाल ही में जारी S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट रैंकिंग में टॉप पर कौन है? तो आंसर हो जाएगा हिंडाल्को। तो हिंडाल्को ये एल्यूमिनियम और कॉपर मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। फिर पूछ रहे अभी WTA फाइनल में एकल खिताब किसने जीता? वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन की बात कर रहे हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा कोको गॉफ, ये अमेरिका के टेनिस प्लेयर है। और इसमें अभी मेन सिंगल का भी हम देखेंगे आगे प्रश्न। अगर आपको पता है कि ATP जो फाइनल है उसमें मेन सिंगल का खिताब किसने जीता, बताइए उत्तर, आगे मैं आपको बताऊंगा।
फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं भी किस राज्य ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को हर महीने 30,000 रुपए देने की घोषणा की है, तो ऐसा ऐलान किया उड़ीसा सरकार ने। फिर पूछा जा रहा है कि अभी विश्व प्रसिद्ध जो पुष्कर मेला है ये कहाँ पर शुरू हुआ। पुष्कर मेला कहाँ पे लगता है? राजस्थान में लगता है। और राजस्थान में भी अगर पूछूं कहाँ पे लगता है, राजस्थान में अजमेर के पास में लगता है ये। और पुष्कर में ही देश का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर आपको मिलेगा, ये भी ध्यान में रखना। फिर पूछ रहे हैं भारत की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन अभी कहाँ पे किया गया, तो ये किया गया बेंगलुरु में। फिर पूछ रहे हैं अभी मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? नवीन राम गुलाम बन गए हैं, ये नाम ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किसे भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद का नया अध्यक्ष, इंग्लिश में बोलोगे तो इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर का नया चेयरमैन बनाया गया, तो सही उत्तर होगा सुरेश प्रभु को। अगले में पूछ रहे हैं अभी जापान के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, तो आंसर होगा शिगेरू इशिबा इनका नाम है, ये नाम भी ध्यान रखना। और ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से अभी किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर हो जाएगा फिलिप नॉयस को। कहाँ पे? जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का जो 55वां संस्करण हुआ था, कहाँ पे? गोवा में, वहीं पे इनको ये सम्मान मिला। ये है कौन? ये ऑस्ट्रेलिया से है, ऑस्ट्रेलिया के फिल्म मेकर है ये। फिर पूछ रहे हैं अभी किस देश ने अपना पहला अंतरिक्ष रक्षा अभ्यास, जिसका नाम है अंतरिक्ष अभ्यास 2024, ये शुरू किया था, तो आंसर होगा भारत ने। फिर पूछ रहे अभी विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया, ये मनाया जाता है 12 नवंबर को, वर्ल्ड निमोनिया डे। वैसे थीम भी है इसकी, हर सांस मायने रखती है, निमोनिया को तुरंत रोकें। 12 नवंबर को एक और दिवस होता है पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, लोक सेवा प्रसारण दिवस। फिर पूछ रहे अभी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का आयोजन ये कहाँ पे हुआ, तो ये बाकू अजरबैजान में हुआ है। COP29 ये बैठक है किससे संबंधित है? क्लाइमेट चेंज से संबंधित है, ये जरूर ध्यान में रखना। फिर पूछ रहे हैं अभी बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र ये कहां पर स्थापित करने के लिए अभी समझौता किया गया, तो बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में ये ऊर्जा केंद्र स्थापित किया जाएगा। फिर पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस की वैश्विक शहर सूचकांक 2024 में टॉप 5 में शामिल पश्चिम एशिया का पहला शहर कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा दुबई। और पहले स्थान पे इसमें लंदन है, तो दूसरे पे न्यूयॉर्क है। कौन सा इंडेक्स है ये? ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 जारी किया किसने? ब्रांड फाइनेंस ने। फिर अगले में पूछ रहे भी इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो आंसर हो जाएगा अरविंद सिंह साहनी बन गए हैं। श्रीकांत माधव वैद का स्थान लिया इन्होंने, ये ध्यान रखना। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया आपका, किसने बुकर पुरस्कार 2024 का खिताब जीता, तो ये जीता सामंथा हार्वे ने। और ये ब्रिटिश लेखिका है, इनके उपन्यास, इनके नॉवल का नाम क्या है जिसके लिए इन्होंने ये पुरस्कार जीता, तो आंसर हो जाएगा ऑर्बिटल उसका नाम है। बुकर पुरस्कार जीता इन्होंने, याद रखना। फिर अगले में पूछ रहे वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीत लिया? पंकज आडवाणी ने ये जीत लिया है। भारतीय बिलियर्ड्स प्लेयर है पंकज आडवाणी, और अभी इन्होंने ही वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीत लिया है। फिर पूछ रहे भी अक्टूबर महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया, तो ये चुना गया था नोमन अली को। और ये कहाँ के प्लेयर हैं? ये पाकिस्तान के प्लेयर हैं, पाकिस्तान के स्पिनर हैं। वहीं महिलाओं में अगर बात करें आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ, कौन सा मंथ? अक्टूबर के लिए किसे चुना गया, तो ये अमेलिया कोर को चुना गया, जो कि न्यूजीलैंड की प्लेयर है। फिर अगले में पूछ रहे हैं दिवस है विश्व मधुमेह दिवस, वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा हर साल 14 नवंबर को ये मनाया जाता है। थीम भी है, थीम क्या है? ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी 16वीं सीनियर महिला T20 ट्रॉफी 2024 को किसने जीता है, तो आंसर हो जाएगा मुंबई ने जीता है। यहाँ पे मुंबई ने हराया था बंगाल को। फिर पूछ रहे हैं अभी किसने मिस टीन यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता, तो ये जीता था तृष्णा रे ने। अच्छा, मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। और अभी इसी तरह का प्रश्न आप ही में से एक स्टूडेंट ने बताया था, उनके एग्जाम में आया था। उसमें पूछा था कि जिस महिला ने जीता है ना, वो किस देश से है, उनके देश का नाम पूछ लिया था, तो वो डेनमार्क से हैं। डेनमार्क की पहली मिस यूनिवर्स है। अब नाम आप लोग बता दीजिए उनका नाम क्या है, हम अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी वर्ष 2024 में भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का भी कौन सा संस्करण आयोजित हुआ, तो आंसर होगा 43rd नंबर का हुआ। कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली के भारत मंडपम में। और याद रखना इसमें पार्टनर स्टेट बिहार यूपी था और फोकस स्टेट झारखंड रहा, ये सब पार्टनर कंट्री थे।
फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी भारत के विदेश सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 2 सालों के लिए बढ़ा दिया गया, तो सही उत्तर हो जाएगा विक्रम मिस्री। अच्छा, ये विक्रम देवदत्त ये कौन है, किस मंत्रालय में अभी ये नए सेक्रेटरी सचिव बने थे, ये बताइए जरा। ये अच्छा प्रश्न है, हम पढ़ चुके हैं, ये नया अपॉइंटमेंट आप कह सकते हो। बताइए, हम अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का सीईओ किसे बनाया गया, तो आंसर हो जाएगा अमनदीप जोहल को। और इसी साल के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया था, वो कपिल देव को बनाया गया था। यहाँ पे हम सीईओ की बात कर रहे हैं, अमनदीप गोयल बने। फिर अगले में पूछ रहे हैं जनजातीय गौरव दिवस ये कब मनाया गया, तो सही उत्तर हो जाएगा 15 नवंबर को, बिरसा मुंडा जी की जयंती होती है इस दिन। फिर पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोमिनिक देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है, डोमिनिक की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी होती है, इसको बोलेंगे आप रोसेऊ। रोसेऊ इसकी राजधानी होती है। एक बार मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ डोमिनिक कंट्री। ये रहा डोमिनिक कंट्री। ये यहाँ पर आपका साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट है, ये ऊपर नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट है, और बीच में जो कैरेबियन सागर है वहीं पर आपको ये देश मिलेगा। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि एलेक्स DAR फिल्स एम, बड़ा अजीब सा नाम है, ये किस देश के अभी प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये हैती देश के बने हैं। अब हैती देश भी मैं आपको दिखा दूं, जो अभी डोमिनिकन रिपब्लिक हमने देखा था उसी के बगल वाला ये देश है हैती, तो यहीं के ये बने। इसकी कैपिटल पोर्ट ऑफ प्रिंस होती है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि कौन सा देश भारत से सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल प्रणाली खरीद रहा है, तो आंसर होगा अर्मेनिया। अच्छा, ये जो अर्मेनिया होती है इसकी कैपिटल क्या होती है, इसकी कैपिटल येरेवन होती है। पर अर्मेनिया एक और कारण से न्यूज में था, वो कारण मैं आपसे जानना चाहूंगा, वो न्यूज में आपसे जानना चाहूंगा किस कारण से भी ये न्यूज में था, बताइएगा। हम अगला देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत ये कहां पर की गई, तो आंसर हो जाएगा इसका लखनऊ में। फिर अगले में पूछ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने अभी किसे अमेरिका का रक्षा मंत्री बनाया है, घोषित कर दिया है। जब अगले साल ये शपथ ले लेंगे 47 नंबर के प्रेसिडेंट की अमेरिका के, तो फिर ये अपॉइंट कर देंगे। अभी इन्होंने तय कर लिया है कि ये पद संभालेंगे। जैसे कि मैं आपको पूरी लिस्ट शो कर देता हूँ, आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी तो सारे आपको समझ में आ रहे होंगे। ये दो अलग से नाम आपको दिख रहे होंगे, डॉग, DOGE, इसका मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। इनका काम होता है सरकारी विभाग के खर्चों में अगर कोई धोखाधड़ी हो रही है, कोई बर्बादी हो रही है, तो उसको समाप्त करना। तो ये काम सौंपा है एलन मस्क को और विवेक रामास्वामी को। बाकी उसके अलावा जो भी अपॉइंटमेंट है ये शीट में आपको सारे दिख जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। हम अगला देखते हैं। अच्छा, जो प्रश्न पूछा था वो वाला क्या है, प्रश्न ये रक्षा मंत्री वाला पूछा था, तो पीट हेग्सेथ बने हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी अमेजन ने कहां पर अपना पहला अमेजन फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस ये लॉन्च किया है, तो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। फिर पूछ रहे हैं कि भारत किस देश से पांतेसर एयर डिफेंस सिस्टम है ये खरीदेगा, तो ये रशिया से खरीदेगा। ये एयर डिफेंस सिस्टम है, पांतेसर इसका नाम है। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप निशानेबाजी का आयोजन ये कहाँ पे किया गया, तो ये किया गया नई दिल्ली में। और इसका जो मैस्कोट है एक बार देख लो, मैस्कोट इसका ट्रंकी था जो रिप्रेजेंट करता है हाथी को। यहाँ पे भारत ने टोटल 24 मेडल जीते, जिसमें से 9 गोल्ड 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज थे। फिर पूछ रहे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर पहले बोडोलैंड महोत्सव का अभी उद्घाटन किया, तो आंसर हो जाएगा इसका नई दिल्ली में। फिर पूछ रहे अभी UN हैबिटेट और शंघाई नगर पालिका का वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है, तो सही उत्तर होगा तिरुअनंतपुरम, जो कि केरल की कैपिटल है। फिर पूछ रहे अभी किस राज्य ने सर्पदंश को अधिसूचित रोग घोषित किया है, यानी कि नोटिफाइड डिजीज, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु ने। फिर पूछ रहे भी उत्तर प्रदेश की पहली तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत ये कौन सी होगी, तो आंसर होगा नंगली किठोर। ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में आपको मिलेगी। फिर अगले में पूछ रहे हैं किस राज्य या यूनियन टेरिटरी के सराय खालो खां चौराहे का नाम बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया, तो ये आपको मिलेगा दिल्ली में। और अगले में पूछ रहे हैं भी किस राज्य ने आओ और सौर ऊर्जा परियोजनाएं, या इसको कहेंगे आए आय और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करें नाम से एक पहल शुरू की है, तो सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश ने। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बुक से है कि वाई भारत मैटर्स, ये बुक का अंग्रेजी वाला नाम ध्यान रखें, वाई भारत मैटर्स। इस बुक को किसने लिखा है, तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस बुक को लिखा है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रहेगी।
फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी जूल जीबी मेला 2024 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया, तो ये उत्तराखंड में किया गया। कौन सा मेला है, जूल जीबी मेला। फिर पूछ रहे हैं अभी प्रजनेश गुणेश्वरन ने अपने खेल से संन्यास की घोषणा कर दी, इनका संबंध किससे है, तो टेनिस से है, टेनिस प्लेयर है प्रजनेश गुणेश्वरन, रिटायरमेंट ले लिया, ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं राष्ट्रीय प्रेस दिवस, नेशनल प्रेस डे ये कब मनाया गया, तो आंसर हो जाएगा 16 नवंबर को। वैसे 16 नवंबर, पहले तो थीम देखो इसकी, थीम है प्रेस का बदलता स्वरूप, द चेंजिंग नेचर ऑफ प्रेस। अब मैं बता रहा हूँ 16 नवंबर को एक और दिवस होता है, अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस, तो ये भी ध्यान रखना। अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं कि बाली जाता उत्सव ये किस राज्य में हुआ, किस राज्य में मनाया गया, तो ये मनाया जाता है उड़ीसा में। आप कह सकते हो एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर ट्रेड फेयर है ये। अगले में पूछ रहे हैं अभी 38 नंबर के लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अभी किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता, तो आंसर हो जाएगा द फेबल। मनोज बाजपेयी जो एक्टर है उनकी मूवी है ये द फेबल, तो एक ये भारतीय मूवी है जिसको ये पुरस्कार मिला है, इसलिए ये प्रश्न में लेकर के आ रहा हूँ। इसके डायरेक्टर पूछेंगे तो राम रेड्डी है। फिर पूछ रहे हैं अभी फॉर्च्यून मैगजीन की पहली बार इन्होंने जारी किया एक लिस्ट, कौन सी, फॉर्च्यून पावरफुल बिजनेसमैन 2024। तो इस लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है, इस लिस्ट में एक ही भारतीय हैं, तो उनका नाम हमें ध्यान रखना होगा, आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी। और इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है, तो वो एलन मस्क है। फिर पूछ रहे हैं अभी हरभजन सिंह और किसे दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का खेल राजदूत बनाया गया, तो सानिया मिर्जा को। तो किसे किसे, हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को। फिर पूछ रहे हैं अभी हाल ही में दुनिया का पहला उच्च ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर ये कहां पर स्थापित किया जाएगा, कहां पर बनाया जाएगा, तो याद रखना लद्दाख में बनाया जाएगा। फिर अगला प्रश्न बुक से है कि बुक का नाम है माँ मदर, इस बुक को किसने लिखा है ये पूछ रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर देवेंद्र कुमार गोदावत ने इस बुक को लिखा है। और इसको लॉन्च किया हमारे लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने। तो ध्यान रखना बुक का नाम और लेखक का नाम। देखो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जो हमारी माँ होती है, जो हमारी मदर होती है, वो बच्चे को कहाँ पे सुलाती है और बच्चे को कहाँ पे सोना पसंद होता है। उसे सोने के बिस्तर, गद्दे वाले बिस्तर नहीं पसंद होते, उसे अपनी माँ की गोद पसंद होती है। तो गोद से गोदावत माँ, ऐसा कुछ लिंक कर लेना, याद हो जाएगा आपको। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, राष्ट्रीय मृगी दिवस, नेशनल एपिलेप्सी डे ये कब मनाया गया, तो आंसर हो जाएगा 17 नवंबर को। और एक अंतरराष्ट्रीय मृगी दिवस भी आप देखोगे, ये फरवरी के दूसरे मंडे को मनाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना। फिर पूछ रहे हैं अभी भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ यूनिकॉर्न तकनीक के लिए समझौता किया था। यूनिकॉर्न मैंने जब ये पढ़ाया था डिटेल में आपको समझाया था, ये वो यूनिकॉर्न नहीं है जो हम कहते हैं कि कोई भी एक स्टार्टअप है जब $1 बिलियन को पार कर लेता है, वो वाला यूनिकॉर्न नहीं है। वो आप यूं समझो, एक वो पिक्चर देखी होगी ऋतिक रोशन की मूवी है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो पिक्चर में उसे एक सपना आता है, वो घोड़े के यहाँ पे सिंग लगा होता है ऐसे ऊपर, ठीक है, देखिए, तो वो वाला यूनिकॉर्न है, आप समझो जहाजों में इसी तरह से एक सिंग निकला हुआ कुछ डिवाइस होता है, तो वहां पे इस यूनिकॉर्न की ये बात हो रही है। तो इसके लिए हमने समझौता किया जापान से, एक तरह से एंटीना आप कह दो, देखो एंटीना शब्द नहीं आता था मुझे। चलो फिर अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं भी किसने नो योर मेडिसिन एप्लीकेशन को लॉन्च किया, तो इसको लॉन्च किया है खेल व युवा मंत्रालय ने। फिर अगले में अगला अच्छा प्रश्न है, अभी किसे नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च सम्मान, कौन सा दूसरा सर्वोच्च सम्मान है जिसे कहते हैं ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, ये किसे मिला है, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। और आप ये भी कह सकते हो कि ये सम्मान पाने वाले वो विश्व में दूसरे विदेशी व्यक्ति हैं, इनसे पहले एलिजाबेथ को मिला था 1969 में। फिर अगले में पूछ रहे, अगला भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में तो आ भी चुका ही है, मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब अभी किसने जीता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विक्टोरिया केयर थेलविग ने। अभी एग्जाम में क्या प्रश्न आया था, ये किस देश की है, तो याद रखना ये डेनमार्क से है, डेनमार्क की पहली महिला यूनिवर्स है ये। और 73rd नंबर का एडिशन था जो मैक्सिको में हुआ था, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स ने अभी प्री एक्स 2024 अभ्यास का आयोजन ये कहां पर किया, तो याद रखना उड़ीसा में किया है। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी 2024 एटीपी फाइनल्स का एकल खिताब किसने जीता है, तो सही उत्तर हो जाएगा जेनिक सिनर ने जीता है। ये कहाँ के हैं, इटली के टेनिस प्लेयर है, याद रखना।
अब आप मुझे बताओ, अभी WTP जो फाइनल्स का जो एकल खिताब था, WTP मतलब वुमेन्स टेनिस प्रोफेशनल, तो महिलाओं का वो था, वो किसने जीता था? आप बताइए, हम पढ़ चुके हैं अभी। अगला प्रश्न बुक से है। बुक का नाम है मोदी लोग, मोदी लोग, इसको क्या रीड करेंगे, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक नहीं आ रहा है। मोदिया लोग, कन्वर्जेशन फॉर अ विकसित भारत, इस बुक को किसने लिखा है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस ने लिखा है। चलो फिर अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं भी, इंटरपोल का सेक्रेटरी जनरल महासचिव किसे बनाया गया? और मुझे लग रहा है शायद ये प्रश्न मैं आपको ऑलरेडी पहले भी पढ़ा चुका हूँ, फिर से रिपीट हो रहा है शायद। हाँ हाँ, डेफिनेटली मैं पढ़ा चुका हूँ आपको ये, इसी वीडियो में पढ़ा है। तो चलो ये आपका होमवर्क प्रश्न रख देते हैं, बताना इसका आंसर क्या होगा। हम अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का भी सफल उड़ान परीक्षण किया गया है, इसके रेंज क्या है? रेंज आपसे पूछ रहे हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा 1500 किलोमीटर से ज्यादा है। डीआरडीओ ने इसका परीक्षण किया उड़ीसा में, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है वहां से। फिर पूछ रहे हैं अभी, यूनेस्को ने किस राज्य के 24 तटीय गांवों को सुनामी के लिए तैयार के रूप में भी मान्यता दी है? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा। और वो 24 जो तटीय गांव हैं उड़ीसा के, इन जिलों में आते हैं। फिर पूछ रहे हैं, एक सुपर टाइफून आया था जिसका नाम मेन यी है। सुपर टाइफून, टाइफून तो हम समझते हैं तूफान, सुपर मतलब खतरनाक तूफान। तो किस देश से टकराया, कहाँ तबाही मचाई थी इसने? तो आंसर हो जाएगा फिलीपींस। फिर पूछ रहे हैं अभी, जो नेपाल है वो भारत के माध्यम से किस देश को पहली बार बिजली एक्सपोर्ट करेगा, निर्यात करेगा? तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश को। फिर पूछ रहे हैं, गुरु घासीदास तमोर पिंगला जो नेशनल पार्क है वो देश का 56वां टाइगर रिजर्व बन गया है, ये किस राज्य में है? तो ये छत्तीसगढ़ का है। आप कह सकते हो छत्तीसगढ़ का ये चौथा टाइगर रिजर्व है और देश का ये 56वां टाइगर रिजर्व बना है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। वैसे मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे पूछ लेता हूँ, आप समझ भी गए होंगे मैं क्या पूछ रहा हूँ, कि देश का 57 नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा बना है और किस राज्य का है वो बताइए। हम अगला देखते हैं। अब टोटल, क्योंकि देश में 57, आज तक की बात करें तो 57 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस, नेशनल नेचुरोपैथी डे, ये कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 18 नवंबर को ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि भारत के अगले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये किसे नियुक्त किया गया? के संजय मूर्ति को। दिल्ली करंट अफेयर्स वाली क्लास में कई बार ये नाम मैं आपको याद करवा चुका हूँ, रिवाइज करवा चुका हूँ, अब आपको याद भी होगा। किनका स्थान लिया? गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लिया इन्होंने। तो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं ना, वो बार बार जब भी मेरे को रिवीजन करवाने का मौका मिलता है मैं आपको रिवाइज करवाता रहता हूँ, ताकि वो नाम तो आपके दिमाग में सेट हो जाए। चलो फिर अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे भी, 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में अभी गोल्ड किसने जीता है? तो यहाँ पे उड़ीसा की टीम ने यहाँ पे गोल्ड जीता है। किसे हरा करके? याद रखना, हरियाणा को हरा करके। ये भी हुआ कहाँ पे था? ये चेन्नई में हुआ था। और आप यूं कह सकते हो, या तो इसको थोड़ा सा और करेक्ट कर लो, ये पुरुषों की चैंपियनशिप है ना, क्योंकि इससे पहले इसी साल जो 14 नंबर की हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स जो चैंपियनशिप हुई थी, वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप, उसको हरियाणा ने जीता था महाराष्ट्र को हरा करके, और यहाँ पे हरियाणा हार गया है। तो ये पुरुषों की है, ये ध्यान रखना, और महिलाओं वाली तो हरियाणा नहीं जीती थी। अभी क्लियर हो गया होगा ये, है ना। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे भी, चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 को किसने जीता? तो इसको पश्चिम बंगाल ने जीता है। इसका आयोजन अभी नई दिल्ली में हुआ था। फिर पूछ रहे हैं अभी 50वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन का ये आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये गुजरात में किया गया, गुजरात के गांधीनगर में, जिसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। फिर पूछ रहे हैं अभी, स्पेस एक्स ने भारत के किस कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया? तो इसे कहेंगे GSAT-N2, या फिर आप इसे GSAT-20 भी कह सकते हो। और इसी को लॉन्च किया है किसने? स्पेस एक्स ने। ये भारत का एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना। फिर पूछ रहे हैं अभी, 2024 का जो वैश्विक मृदा सम्मेलन है ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। अच्छा, ये भी अच्छा प्रश्न है कि उमा दास गुप्ता का निधन हो गया, वो क्या थी? तो वो एक एक्ट्रेस थी। और इनका नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको याद होगा सत्यजीत रे की जो पहली फिल्म थी, कौन सी? पथेर पांचाली, उसमें ये एक्ट्रेस थी। और वो फिल्म कब आई थी? 1955 में आई थी। तो उमा दास गुप्ता इनका नाम था, और अभी इनका निधन हो गया।
फिर अगले में पूछ रहे हैं विश्व शौचालय दिवस, वर्ल्ड टॉयलेट डे, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 19 नवंबर को मनाया गया। वैसे 19 नवंबर को 2 दिवस और होते हैं, इंटरनेशनल मेंस डे और राष्ट्र एकता दिवस। ये एकता दिवस इंटीग्रेशन डे वाला है, यूनिटी डे वाला नहीं है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को होता है 31 अक्टूबर को, वो एकता दिवस अलग है ना। ये नेशनल इंटीग्रेशन डे बोलेंगे इसे। इस दिन क्या होता है, भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनकी जयंती होती है। फिर पूछ रहे हैं अभी संयुक्त राष्ट्र ने किस राज्य के बस्तर गांव को पर्यटन स्थल की सूची में अभी शामिल किया था? तो ये आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का है ये बस्तर गांव। फिर पूछ रहे हैं अभी किस राज्य ने एआई सलाहकार परिषद की स्थापना की है? तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना ने। फिर पूछ रहे हैं अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभी एक और देश का सर्वोच्च सम्मान मिला, जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। और किस देश का है ये सम्मान? तो आंसर हो जाएगा गुयाना। तो सम्मान का नाम है ये द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, याद रखना गुयाना का है। फिर पूछ रहे हैं अभी 2024 संयुक्त विमोचन अभ्यास, अभ्यास का नाम ही यही है, संयुक्त विमोचन। अभी इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो याद रखना गुजरात में इसका आयोजन किया गया, गुजरात के अहमदाबाद और पोरबंदर तट पर। और इसका आयोजन किसने किया? भारतीय सेना के दक्षिणी कमान की कोणार्क कोर ने इसका आयोजन किया। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न अभी होमवर्क में दूंगा आपको। पहले तो ये पढ़ो कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से अभी किसे सम्मानित किया गया? तो 2 जनों को मिला है ये सम्मान, डैनियल बारेनबोइम और अली अबू अब्बाद को। अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, अभी हमने पढ़ा था करंट अफेयर्स की क्लास में कि 2024 का ये जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है, ये देने की घोषणा कर दी गई है। आपसे पूछ रहा हूँ कि किनको दिया जाएगा, उनका नाम क्या है, वो किस देश से बिलोंग करती हैं, ये बताइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, ये आपको आना चाहिए, आपके लिए होमवर्क प्रश्न हो गया ये। अगला देखते हैं। तो अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी जो 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन हुआ, वो किसने जीत लिया? जीता किसने, वो ये पूछ रहे हैं। तो ये भारत ने जीता है। यहाँ पे भारत ने किसको हराया है? तो भारत ने यहाँ पे चाइना को हराया है। अच्छा, ये हुआ कहाँ पे था? तो ये हुआ भी भारत में था। आपको याद होगा भारत के बिहार के राजगीर में ये हुआ था। फिर पूछ रहे हैं अभी दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री शिखर सम्मेलन, जिसका नाम है सागर मंथन द ग्रेट ओशन डायलॉग 2024, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर हो जाएगा भारत में। भारत में भी कहा, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। फिर पूछ रहे हैं विश्व बाल दिवस, वर्ल्ड चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है? आप सबको पता है 20 नवंबर को मनाया जाता है। और इसी से एक और दिवस बता दूं मैं आपको, वीर बाल दिवस, ये 26 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी जरूर याद रखिएगा। फिर पूछ रहे हैं अभी नवंबर में ही भारत की किस महारत्न कंपनी को भी लंदन में ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोल इंडिया को। फिर पूछ रहे हैं अभी मणिपुर हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं? तो डी कृष्ण कुमार बन गए हैं। और ये जो संजीव खन्ना है ना, ये हमारे 51वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। फिर पूछ रहे मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? ये शिवांगी देसाई ने जीता है। फिर पूछ रहे प्रसार भारती ने भी किस नाम से अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये भी याद रखना, वेव्स नाम से। फिर पूछ रहे अभी यूनाइटेड नेशन का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया? तो आंसर होगा शुभ को। ये कनाडा में एक पंजाबी सिंगर है और इन्हीं को अभी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का ब्रांड एम्बेसडर, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। फिर पूछ रहे अभी 31वीं एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी कि एपेक के आर्थिक नेताओं की बैठक अभी कहां पर आयोजित की गई? तो आंसर होगा पेरू देश में। पेरू की कैपिटल होती है लीमा। फिर पूछ रहे अभी किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया? तो आंसर हो जाएगा इसका केरल को मिला है। और अगले में पूछ रहे हैं अभी किस देश ने भारतीय सेना प्रमुख जो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, इनको भी जनरल की मानद रैंक प्रदान की है? तो आंसर हो जाएगा नेपाल ने। फिर पूछ रहे अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 104 नंबर का पूर्ण सदस्य देश कौन सा बन गया है? तो अर्मेनिया बन गया है। पीछे मैंने आपसे पूछा भी था अर्मेनिया भी किसी कारण से न्यूज में है क्या, तो यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 104 नंबर का ये भी सदस्य देश बना है। कैपिटल क्या होती है? येरेवन इसकी कैपिटल होती है। फिर अगले में क्या पूछ रहे अभी किसने विजन पोर्टल को लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसको लॉन्च किया है। उद्देश्य है वंचित बच्चों के लिए शिक्षा, कौशल विकास और नवाचार को बढ़ावा देना। फिर पूछ रहे हैं 2025 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे और जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स होंगे, ये कहां पर होंगे? तो याद रखना ये बिहार में होंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा ये।
फिर पूछ रहे हैं किसके नाम पर ईडन गार्डन स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा गया है, तो झूलन गोस्वामी के नाम पे रखा गया है। ये भी अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। फिर पूछ रहे हैं अभी नवंबर में ही अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है, तो भारत ने ही की है। भारत में भी कहाँ हुआ ये, नई दिल्ली में जो भारत मंडपम है वहां पे। अच्छा, फिर पूछ रहे अभी किस राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्री भूमि रखा गया है, तो आंसर हो जाएगा असम। असम में है ये करीमगंज जिला, जिसका नाम श्री भूमि रख दिया गया। फिर पूछ रहे हैं विश्व मत्स्य दिवस वर्ल्ड फिशरीज डे कब मनाया जाता है, तो 21 नवंबर को। वैसे 21 नवंबर को 2 दिवस और होते हैं, वर्ल्ड टीवी डे और विश्व दर्शन दिवस यानी कि फिलोसफी डे। फिर पूछ रहे हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है, तो भारत इसमें 10वें स्थान पर है। भारत 10वें पे है, पहले 3 पे कोई भी देश नहीं है। फिर चौथे पे डेनमार्क है, फिर नीदरलैंड, फिर यूके और भारत 10वें स्थान पर है। ध्यान रखना कौन सा इंडेक्स है, ये भी ध्यान रखना। फिर पूछ रहे अभी नवा अमूर फॉल्कन महोत्सव ये किस राज्य में मनाया गया, तो आंसर हो जाएगा इसका मणिपुर में। फिर बताइए जो माली देश है उसमें नए प्रधानमंत्री कौन बन गए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल्लाह मेगा, यहाँ पे अभी नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। माली ये अफ्रीकी देश है जिसकी कैपिटल क्या होती है, बमाको इसकी कैपिटल होती है। फिर पूछ रहे हैं सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा, भारत इसमें 23वें स्थान पर रहा है। सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, पहले स्थान पे न्यूजीलैंड है, दूसरे पे यूके, फिर ऑस्ट्रेलिया है। फिर पूछ रहे हैं भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित इंडिजिनसली डेवलप्ड की गई एंटीबायोनिक दवा का नाम क्या है, तो आंसर होगा नेफिथ्रोमाइसिन। फिर अगले में पूछ रहे हैं भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित की गई एंटीबायोनिक दवा का नाम क्या है, तो आंसर होगा नेफ्रिथोमाइसिन। नेफ्रिथोमाइसिन इसका नाम है। फिर अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न भैया ये किस देश ने बिली जीन किंग कप 2024 का खिताब जीत लिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इटली ने जीत लिया है। और हराया किसे, यहाँ पे इटली ने स्लोवाकिया को हराया है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये जो बिली जीन किंग कप होता है ना, आप यूं कह सकते हो महिलाओं की ये इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप होती है। और इसी तरह से पुरुषों का एक टेनिस टूर्नामेंट होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको डेविस कप कहते हैं। अब आपके लिए प्रश्न है डेविस कप का खिताब किसने जीता है, ये बताइए। हम अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे भी किस मंत्रालय ने भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा बैंक लॉन्च किया, तो आंसर होगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। अगले में पूछ रहे अभी दूसरा भारत कैरिकॉम लीडर समिट 2024 का आयोजन ये किस देश में किया गया, तो आंसर हो जाएगा गुयाना देश में। अभी आपको याद होगा हमने पढ़ा भी था गुयाना के बारे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी गुयाना का सर्वोच्च सम्मान भी मिला था। चलो आप में से कौन कौन स्टूडेंट है देखना चाहूंगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था उस अवार्ड का नाम क्या है जो मोदी जी को दिया अभी गुयाना ने। अवार्ड का नाम देखें किस किस को पता है, लिखिए। हम आगे बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी पीएम मोदी को ही अभी किस देश में विश्व शांति पुरस्कार दिया गया, तो आंसर होगा अमेरिका में। और अगला पूछ रहे अभी नवंबर में नवा अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन ये कहाँ पे किया गया, तो कुरुक्षेत्र में इसका आयोजन किया गया। और इसमें जो पार्टनर कंट्री है वो एक अफ्रीकी देश है तंजानिया, और पार्टनर स्टेट कौन सा है, तो पार्टनर स्टेट यहाँ पे उड़ीसा रहा है, ये भी ध्यान रखना। फिर पूछ रहे हैं कि भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन ये कहाँ पर किया गया, तो आंसर हो जाएगा हरियाणा में। हरियाणा में भी कहा, जो ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है उसके परिसर में। फिर पूछ रहे अभी बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात बना था फेंगल, और उसका नाम किसने रखा था ये पूछ रहे, तो आंसर हो जाएगा सऊदी अरब ने। फिर अगले में पूछ रहे हैं क्या कि अभी गवर्नर गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट का जो 40वां संस्करण है उसको किसने जीता है, तो इसको जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। हुआ कहाँ पे था, गंगटोक में हुआ था। गंगटोक में जो पल्जोर स्टेडियम है वहां पे हुआ था, और इसने हराया था गंगटोक हिमालयन फुटबॉल क्लब को। फिर अगले में पूछ रहे हैं भारतीय संविधान दिवस कब मनाया गया, यह हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। फिर पूछ रहे हैं अभी किसे अंतरराष्ट्रीय थिएटर महोत्सव जिसका नाम है अरुणाचल रंग महोत्सव 2024, इस महोत्सव के लिए राजदूत किसे नियुक्त किया गया था, तो एक्टर है पंकज त्रिपाठी उनको। फिर पूछ रहे हैं अभी आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए, तो आंसर होगा ऋषभ पंत बन गए हैं। इनको खरीदा किसने है, लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा है, और कितने में, 27 करोड़ रुपए में। और ये रहा डेविस कप, मैंने आपसे पूछा भी था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो। 2024 का जो ये डेविस कप खिताब है उसको किसने जीता, तो इसको भी इटली ने जीता है।
यहाँ पे इटली ने किसको हराया? नीदरलैंड को हराया। मैंने ऐसा क्यों कहा इसको भी? क्योंकि अभी जो बिली जीन किंग कप हुआ था उसको भी इटली ने जीता था, जो कि महिलाओं का एक टेनिस टूर्नामेंट है, ये पुरुषों का टेनिस टूर्नामेंट है। तो दोनों को इटली ने जीता है, याद रखना आसान होगा। डेविस में तो नीदरलैंड को हराया है, बिली जीन किंग कप में इटली ने किसको हराया था? अब आप लोग मुझे बताइए। बता दोगे अभी कुछ समय पहले, कुछ 2-5 मिनट पहले मैंने आपको बताया होगा, ये प्रश्न भी आया था। अब बता दो फिर। तो आप बताओ जब तक हम अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे, अभी नवंबर में विश्व सैन्य कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ? अर्मेनिया में हुआ। अर्मेनिया की कैपिटल येरेवन में हुआ। आज के वीडियो में, मतलब इस नवंबर वाले वीडियो में, अर्मेनिया को हम 3 बार पढ़ रहे हैं। 3 बार अर्मेनिया का प्रश्न आ चुका है। और यहाँ पे पहली बार इस चैंपियनशिप में हमने महिला टीम भेजी थी, और महिला टीम में आप देख सकते हो 2 गोल्ड आए हमारे पास, तो ये भी ध्यान में रखना। तो अगले में पूछ रहे, अभी अंतरराष्ट्रीय महिला उन्मूलन दिवस ये कब मनाया गया? अंग्रेजी में आप बोलोगे इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, तो आंसर हो जाएगा इसका 25 नवंबर को। फिर अगले में पूछ रहे, इंडियन ऑयल के अभी अध्यक्ष कौन बन गए हैं? अरविंदर सिंह साहनी बन गए हैं, ये नाम भी याद रखना। फिर अगला वाला भी अच्छा प्रश्न है कि 2025 में भारतीय नौसेना दिवस ये कहाँ पे मनाया जाएगा? पहले तो ये बताओ ये मनाया कब जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है हर बार। और 2025 में जब ये मनाएंगे तो कहाँ पे मनाएंगे? पुणे महाराष्ट्र में मनाएंगे। फिर अगले में पूछ रहे, उरुग्वे जो देश है वहां पे नए राष्ट्रपति अभी कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है यामांडू ओरसी। उरुग्वे ये किस कॉन्टिनेंट में आता है? साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में आता है। और आप कह सकते हो कि सूरीनाम के बाद ये साउथ अमेरिका का दूसरा सबसे छोटा देश है। फिर पूछ रहे, अभी 2024 में फॉर्मूला 1 का खिताब किसने जीत लिया? मैक्स वर्स्टपन ने जीत लिया। मैक्स वर्स्टपन ये नीदरलैंड के हैं और रेड बुल के ये ड्राइवर हैं। अगला प्रश्न क्या है? नीति आयोग ने जो अटल इनोवेशन मिशन शुरू किया था ना, वो कब शुरू किया था? प्रश्न ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2016 में। और ये प्रश्न मैंने आपसे क्यों पूछा था? क्योंकि अभी भारत सरकार ने इस मिशन को जो है वो बढ़ा दिया। कब तक बढ़ा दिया? 31 मार्च 2028 तक इसे बढ़ा दिया है। फिर अभी पूछ रहे हैं आपसे क्या कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी 2024 के संविधान दिवस के मौके पर भारतीय संविधान को किन भाषाओं में लॉन्च किया, अनावरण किया? तो आंसर होगा संस्कृत और मैथिली में। ये भी ध्यान रखना। फिर आपसे पूछ रहे, अभी कैबिनेट ने पेन 2.0 को मंजूरी दे दी है, इसके लिए सरकार कितने करोड़ रुपए खर्च करेगी? तो ये भी याद रखना, 1435 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अब जो नया पेन आपका बन के आएगा, QR कोड वाला बन के आएगा। फिर पूछ रहे हैं, अभी अमर राजा ग्रुप है, इसने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन ये कहाँ पे स्थापित किया है? तो आंसर होगा लेह लद्दाख में। फिर पूछ रहे, अभी भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ पर सारेक्स 2024 अभ्यास का आयोजन किया? तो ये केरल के कोच्चि में किया है। फिर पूछ रहे, अभी नाडा ने डोपिंग उल्लंघन के लिए किस पर 4 साल का बैन लगा दिया? तो बजरंग पूनिया पर लगा दिया। इनका संबंध रेसलिंग से है। और IPS रश्मि शुक्ला ये भी किस राज्य में फिर से DGP पुलिस महानिदेशक बन गई हैं? तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। उससे पहले हमने पढ़ा भी था, महाराष्ट्र की पहली महिला DGP बनी थी ये रश्मि शुक्ला, और अभी फिर से बन गई है। फिर पूछ रहे हैं, किस भारतीय संगठन को अभी 2024 OPCW द हैग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा भारतीय रासायनिक परिषद को। OPCW मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। फिर ये भी अच्छा प्रश्न है, अभी भारत सरकार के किस मंत्रालय ने भारत में बाल विवाह को मिटाने के लिए बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया? तो सही उत्तर हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। फिर पूछ रहे हैं, अभी ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख किसे बनाया गया? डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को बनाया गया है। फिर पूछ रहे हैं, नेशनल मिल्क डे राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? ये भी उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन संविधान दिवस होता है, 26 नवंबर को। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर हो जाएगा इसका 49 नंबर पर है। कौन सा इंडेक्स है? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। अगर भारत 49 पर है तो टॉप पर कौन है? टॉप पे अमेरिका है, दूसरे पे सिंगापुर है। फिर पूछ रहे हैं, अभी 2024 की जो अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप हुई उसका खिताब अभी किसने जीता? उसका खिताब जीता दिविथ रेड्डी ने। ये चैंपियनशिप हुई कहाँ पे थी? अभी इटली में हुई थी। और ये जो दिविथ रेड्डी है ना, ये 8 साल के हैं। फिर पूछ रहे हैं, अभी भारत को किस देश से पहला गाइडेड स्टील्थ फ्रिगेट जिसका नाम INS तुशील है ये मिलेगा? कौन सा देश बनाकर दे रहा है? तो आंसर हो जाएगा रशिया।
एक तो ये INS तुशील नाम याद रखना, और एक IS तमाला, ये दोनों बना करके दे रहा है। वैसे तो समझौता 4 के लिए हुआ था, लेकिन 2 वो बना करके देगा, 2 हम भारत में बनाएंगे। तो 2 के नाम अभी न्यूज में आए हैं, 2 नाम याद रखना, इन 2 में से INS तुशील अभी रिसेंटली मिला है। फिर पूछ रहे हैं अभी 10वां भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 ये कहाँ पे आयोजित किया गया, तो आंसर होगा IIT गुवाहाटी में। ये भी अच्छा प्रश्न है, 10वां एडिशन है, याद रखना। और लगातार एक के बाद एक अच्छे प्रश्न। क्या है प्रश्न कि अभी 12वां अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन ये कहाँ पे किया गया, तो ये असम में किया गया। असम में जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वहां पे इसका आयोजन किया गया, 12वां एडिशन है। अगला प्रश्न बुक से है, माई बिलव्ड वाइफ, इस बुक को किसने लिखा, अमिताभ कुमार ने इस बुक को लिखा है, याद रखना। फिर पूछ रहे अभी भारतीय सेना ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का भी सफल टेस्टिंग किया, तो आंसर हो जाएगा K4। और ये टेस्टिंग की किस पे या किस से की है, न्यूक्लियर सबमरीन है हमारी अरिघात, उसी से इसकी टेस्टिंग की गई है। और INS अरिघात के बारे में तो आप जानते ही हो, INS अरिहंत का ये अपग्रेडेड वर्जन है, जिसको इसी साल विशाखापत्तनम से लॉन्च किया गया था, भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। फिर पूछ रहे अभी भारत सरकार ने किस स्थान पर पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन किया, तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। और इसी तरह आपको याद आएगा अभी महानिदेशक और महानिरीक्षकों का, यानी कि DGP और इंस्पेक्टर जनरल का जो अभी 59 नंबर का अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ, ये कहाँ पे हुआ, तो उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर में हुआ, जिसका उद्घाटन किया था गृह मंत्री अमित शाह ने। और भारतीय सेना के लिए भी ऑनलाइन लर्निंग। फिर पूछ रहे अभी भारतीय सेना के लिए ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ये शुरू हुआ है, इसका नाम क्या है, इसका नाम एकलव्य है, नाम याद रखना इसका। फिर अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें तो काफी डिटेल में मैंने आपको समझाया था, लेकिन अभी प्रश्न देखो क्या पूछ रहा है। 55वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में गोल्डन पीकॉक का जो पुरस्कार है वो किसे मिला है, टॉक्सिक नाम की मूवी को मिला है, याद रखना। बाकी लिस्ट में एक बार फिर भी आपके सामने लगा देता हूँ, सारे इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट्स इसमें लिख दिए, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के आप रीड कर सकते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को पारित कर दिया, तो ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर होगा। अगले में पूछ रहे हैं अभी किसने संरक्षा नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तो भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया है। फिर पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहां पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट का उद्घाटन करेंगे, होगा तो राजस्थान में ही, राजस्थान में कहां पे, तो यहाँ तो बड़ा चुनना आसान हो जाएगा, जयपुर, क्योंकि राजस्थान का एक ही ऑप्शन है जयपुर। लेकिन अगर इस तरह का प्रश्न आएगा तो बाकी ऑप्शन भी राजस्थान के दिए जाएंगे, तो जयपुर याद रखना। फिर अगले में पूछ रहे अभी नवंबर में ही भारत और किस देश के बीच में अग्नि वॉरियर अभ्यास का आयोजन हुआ, तो अग्नि वॉरियर ये भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। अभी हुआ भी कहाँ पे था, ये महाराष्ट्र में हुआ था, देवलाली फील्ड महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो नए अध्यक्ष होंगे वो कौन बनेंगे, तो इनका नाम होगा मसातो कांडा, ये भी जापान से है। अभी वर्तमान में कौन है, मसात्सुको असाकावा है, वो फरवरी 2025 में रिटायर्ड हो जाएंगे, उसके बाद ये अपना पद संभाल लेंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11वें नंबर के अध्यक्ष बनेंगे। इसका मुख्यालय कहाँ पे होता है, मनीला फिलीपींस में। तो गाइज ये लीजिए, नवंबर महीने का सुपर फास्ट रिवीजन हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसे आप वन लाइनर भी आप कह सकते हो। अगर साथ साथ आपने अपना टेस्ट भी लगाया है तो देखिएगा आपका स्कोर कैसा रहा, कितने प्रश्न में से कितने प्रश्न आपके सही गए, कितने गलत गए। बाकी अगर अच्छा लगे सेशन तो इसे अपने दोस्तों के साथ में एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगेगा, अगर इसे आप सपोर्ट करोगे तो हर महीने के आगे से इसी तरह के वीडियो हर महीने में आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। तो देखते हैं हमारी सुपर फास्ट रिवीजन को कितने लोग सपोर्ट करते हैं, कितने लोगों का प्यार से मिलता है। आज के लिए इतना ही, राधे राधे।